नमो नमः। आज हम सर्वनाम के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे रीट लेवल में जो सर्वनाम का जो टॉपिक है, इस सर्वनाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो अब इनमें से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं तो वो हमको देखना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए, पहले तो देखिए कि जो सर्वनाम का जो प्रश्न आएगा वो देखिए आपसे प्रश्न गद्यांश या पद्यांश में से पूछा जाएगा, क्योंकि आपके जो भी व्याकरण संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो केवल उसका एकमात्र स्थान है, वो या तो गद्यांश से पूछे जाएंगे या फिर पद्यांश से पूछे जाएंगे। तो देखिए, सर्वनाम शब्द को देखने के लिए हम ये देखेंगे कि जो हमारा गद्यांश होता है, क्या होता है, गद्यांश। इस गद्यांश में कोई भी लाइन आती है, कोई वाक्य आता है, तो जो प्रथम वाक्य आता है, यानी जो सर्वनाम आपको ढूंढना है, तो सर्वनाम उसका नीचे मिलेगा। यानी कि जिस लाइन के लिए पूछा जाता है, मान लीजिए उसने पूछ लिया बालक शब्द है, इस बालक शब्द का सर्वनाम कहां मिलेगा, तो देखिए बालक शब्द का जहां पर जिस पंक्ति में बालक शब्द मिला है, लगभग मान के चलिए उस पंक्ति को छोड़ करके जो दूसरी पंक्ति आएगी, उस पंक्ति में आपको उसका क्या मिलेगा, सर्वनाम मिलेगा। यानी कि जिसके लिए पूछा जाता है उस पंक्ति से ऊपर यदि बालक शब्द आ रहा है तो हो सकता है उसके ऊपर भी आपको सर्वनाम मिल जाए। लेकिन जहां पर भी किसी भी प्रकार का, मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया, उदाहरण के माध्यम समझा रहा हूं, ऐसे समझ में क्या पता आए नहीं आए। जैसे मैंने लिखा यहां पर, इस प्रकार लिख दिया मैंने कि विद्यालय पंच प्रकोष्ठा संति, कि विद्यालय में 5 कमरे हैं, विद्यालय में 5 कमरे हैं। अब इसके बाद में अब बार बार विद्यालय शब्द को लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार विद्यालय शब्द को लिखने की जरूरत नहीं है। हम उसके बाद में विद्यालय शब्द के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं कि बालक विद्यालय पंच प्रकोष्ठा संति। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि तत्र पंच अध्यापका अपि संति, कि वहां पर कितने, 5 अध्यापक भी हैं। तो इस प्रकार से यहां पर जो हमने ये किया है, ये भी हमारा क्या माना जाता है, एक सर्वनाम माना जाता है, कि संज्ञा के स्थान पर, यानी इसके स्थान पर ये शब्द आया है तो ये भी हमारा क्या माना जाता है, सर्वनाम माना जाता है। जैसे मैं लिख दिया है कि देखो, जैसे ग्राम में एक है वृहद, या एक है वृहत विद्यालय अस्ति, कि वह गांव में एक बड़ा विद्यालय, वह गांव में एक क्या है, बड़ा विद्यालय है। तो देखिए वह गांव में एक बड़ा विद्यालय, तो यह जो स आया है तो वह किसके लिए आया है, वह गांव में एक बड़ा है, बड़ा विद्यालय है, वह किसके लिए आया, उस विद्यालय के लिए आया है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि स ग्रामे बृहत आसीत, यानी कि वह गांव में बड़ा है, क्या वह गांव में बड़ा है। जैसे मैंने कोई सा भी वाक्य लिखा है, जैसे राम है पाठम पठति, राम पाठ पढ़ता है, स क्या लिखा, स प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, वह प्रतिदिन कहां जाता है भैया, विद्यालय जाता है। वह राम पाठ पढ़ता है, यहां पर मैंने लिखा, यहां पर इस प्रकार का लिख दिया है, और उसके बाद में लिख दिया स प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, कि वह प्रतिदिन कहां जाता है, विद्यालय जाता है। तो यहां पर जो स आया है वो किसके लिए आया है, राम के लिए आया है। वह स किसके लिए आया है, राम के लिए आया है। तो मेरे बंधुओं, जो स आया है, यदि आप कहते हैं कि राम का विशेषण क्या है, तो राम का विशेषण क्या है, स है, यानी विशेषण के लिए पूछा जाता है तो वह उस पंक्ति से कहां मिलता है, नीचे मिलता है, यानी बाद वाली पंक्तियों में मिलता है। यदि वो पूछ लेता है कि यह सर्वनाम किस शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो हमको देखना कि वह
पूछ रहा है कि यह सर्वनाम किस शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो वह शब्द आपको उस पंक्ति से, उस वाक्य से आगे मिलेगा, यानी ऊपर मिलेगा। तो ऊपर वाले वाक्य में देखिए, जो ऊपर वाला वाक्य हमारा कौन सा है, राम पठति, यानी वह विद्यालय, वह रोजाना विद्यालय जाता है। वह कौन कौन जाता विद्यालय, राम पाठ पढ़ता, तो यही कहा जाता है रोजाना विद्यालय जाता। तो ध्यान से देखिए, ये देखना हमको, जो सर्वनाम के लिए पूछा जाता है, जिस शब्द का सर्वनाम पूछा जाता है, राम शब्द का सर्वनाम पूछ रहा है, तो राम शब्द वाली जो पंक्ति है, जो वाक्य है, उस वाक्य के बाद में आपको क्या मिलेगा, उसका सर्वनाम मिलेगा। और यदि वो सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त शब्द पूछता है, तो वह शब्द आपको उस पंक्ति से, उस वाक्य से ऊपर की ओर जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों में आपका क्या मिलेगा, वह उस प्रयुक्त होने वाला वो शब्द मिलेगा। जैसे और भी कई उदाहरण है, हम ले सकते हैं। जैसे इसी को हो सकता है कि आपके जो शुरू की लाइन है गद्यांश की, उस जो गद्यांश की लाइन है उसका सर्वनाम आपको अंत में दे रखा है, और अंत में जो उस शब्द, जो हमारा वाक्य है, उस वाक्य को लिख करके दे सकता है और अंडरलाइन कर सकता है कि स क्या है, कि स पदस्य, स इति पदस्य सर्वनाम, या स इति पदम कस्मिन सर्वनाम स्थान से स्थाने प्रयुक्त है। तो यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो स है ये किस के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, स किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो हो सकता है उसका उत्तर हमको उसके ऊपर वाली लाइन नहीं, उसके भी ऊपर वाली लाइन नहीं, हो सकता है हमको सबसे ऊपर वाली लाइन में मिले, लेकिन है कि वह उसके ऊपर वाली लाइनों में ही मिलेगा। जहां तक है नीचे वाली में मिल सकता है, लेकिन अधिकतर हमको संभावना कहां रहती है, ऊपर वाली लाइनों में ही उसकी संभावना रहती है। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए कि मान लीजिए स का आपको क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, स का यदि आपसे क्या पूछ रहा है कि यह किस के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो आप वहां पर कौन शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी स विद्यालय गच्छति, तो कौन विद्यालय जाता है, तो विद्यालय कौन जाता है, तो राम के लिए यहां पर बात की जा रही है कि राम पढ़ता है, यानी अधिकतर जो बात होगी वो उसी के बारे में बात होगी उस गद्यांश में। तो वहां पर इस प्रकार से आप क्या ढूंढ सकते हैं, सर्वनाम इस प्रकार से इसमें ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहां पर, जैसे हमने लिखा है क्या है, स, या फिर ऐसा लिख देता हूं अयम, अयम छात्र है, क्या है, अयम छात्र है विद्यालये या विद्यालयम गच्छति, ऐसा लिख दिया, अयम छात्र है विद्यालय गच्छति। तो यहां पर ऐसा भी हमसे पूछता है, ऐसा पूछ सकता है कि जो अयम है, यह अयम किस के लिए आया है, यह अयम किसके लिए आया है, अर्थात यह अयम जो शब्द है यह किसका सर्वनाम स्थान है। तो यहां पर जो अयम है यह किसका सर्वनाम स्थान है मेरे बंधुओं, यह अयम है इस छात्र का क्या है, सर्वनाम स्थान है, क्योंकि यह अयम है यह इस छात्र के स्थान पर ही आया है, छात्र के लिए ही अयम शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह छात्र, इसलिए इसमें यह का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से भी हम इसमें कर सकते हैं, इयम छात्रा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, इयम छात्रा भी हो सकता है, इयम छात्रा, ऐसा यहां पर भी हो सकता है, इदम पत्रम, इदम पुस्तम, पुस्तकम, इस प्रकार से भी यहां पर पूछ सकता है, या फिर कै पुरुष है, इस प्रकार से भी यहां पर सर्वनाम पूछ सकता है। तो इसके लिए तो हमको यह देखना होगा कि जो हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं वो सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे अहम, आवाम, वयम, प्रथमा, माम, आवाम, अस्मा, द्वितीया, ये भी हमारे सर्वनाम शब्द है, ये भी हमको याद होने चाहिए। तो अहम यानी मैं विद्यालय जाता हूं, तो मैं भी क्या है, एक सर्वनाम पद माना जाता है। जैसे स, जैसे सर्व, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर ग्रामे सर्वे कृषकः, सर्वे कृषकः क्षेत्रेषु गच्छन्ति, या क्षेत्रेषु कार्यम कुर्वन्ति। देखो, सर्वे कृषका क्षेत्रेषु कार्यम कुर्वन्ति, तो देखो ग्राम में सर्वे कृषका क्षेत्रेषु कार्यम कुर्वन्ति, गांव में सभी किसान लोग खेत पर क्या करते हैं,
कार्य करते हैं, खेतों पर कार्य करते हैं। तो देखिए कृषक, इस कृषक का हमको क्या देखना है, सर्वनाम देखना है कि ये कृषक का क्या है, सर्वनाम क्या है। तो मेरे बंधुओं इस कृषक के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर क्या जाएगा, सर्वे कृषक। क्या जाएगा यहां पर, सर्वे कृषक। इस प्रकार से यहां पर इसका यानी कि जो कृषक है इसके स्थान पर यह भी आ सकता है। तो यहां पर कृषक के बारे में आया है, तो ऐसा भी हम आगे वाला लाइन में दे सकते हैं, जैसे सर्वे क्या है, सर्वे सर्वे कठिन परिश्रमम, कठिन परिश्रमम कुर्वन्ति। सभी क्या करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। और हम कर सकते हैं फिर बाद में, सर्वे सायंकाले गृहम् आगच्छन्ति। सर्वे सायंकाले गृहम् आगच्छन्ति, सर्वे सायंकाले गृहम् आगच्छन्ति। सर्वे, या फिर हम कह सकते हैं ते सर्वे पौष्टिक आहारम कुर्वन्ति, ते सर्वे पौष्टिक आहारम कुर्वन्ति। तो देखिए यहां पर अब हम यहां पर देख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ये जो सर्वे इस प्रकार के जो शब्द आए हैं, जो सर्वनाम आए हैं, ये किसके स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। तो यहां पर इसका उत्तर होगा कृषक के स्थान पर क्या हुआ है, प्रयुक्त हुए हैं। इसलिए जो सर्वे शब्द है ये किसके स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, कृषका के स्थान पर। और हम पूछ लिया जाता है कि कृषका के स्थान पर सर्वनाम स्थान बताइए, कि कृषका के स्थान पर प्रयुक्त हुए जो सर्वनाम स्थान वो कौन कौन से हैं। तो यहां पर मेरे बंधुओं केवल यहां पर कौन कौन से हैं, दो सर्वनाम स्थान हुए हैं। एक तो क्या हो गया ते, और एक क्या हो गया सर्वे। तो सर्वे तो सब जगह आ रहा है, लेकिन ते केवल इस जगह पर आ रहा है। तो ते भी इसका क्या है, सर्वनाम स्थान है, और सर्वे भी क्या इसका सर्वनाम स्थान है। तो इस प्रकार से यहां पर सर्वनाम स्थान यहां पर होंगे। इसके बाद में देखिए आगे इसमें देख लेते हैं कि जो और भी कई सर्वनाम स्थान हो सकते हैं। जो मेन तो पहले तो है कि सर्वनाम जो शब्द है, जैसे अहम है, युष्मद है, तत्शब्द है, तत्शब्द तीनों लिंगों में, तत्शब्द तीनों लिंगों में। इसके बाद में यत शब्द, यहां लिख देता हूं यत शब्द, और यह भी तीनों लिंगों में। इसके बाद में सर्व शब्द, यह भी क्या, तीनों लिंगों में। इसके बाद में एतत शब्द, एतत शब्द, यह भी तीनों लिंगों में। कै यानी किम शब्द, यह भी क्या, तीनों लिंगों में। तो इस प्रकार के जो ये शब्द रूप है, इन शब्द रूपों में से यदि आपको कोई सा भी शब्द रूप मिल जाता है तो मान लीजिए वह क्या होता है, सर्वनाम होता है। लेकिन ध्यान रखिए वो किसका सर्वनाम है, ऐसा ढूंढना ही थोड़ा क्या है, कठिन है। तो यदि आपके एक वाक्य में से दे दिया है कि इन निम्न में से सर्वनाम कौन है, तो मेरे बंधुओं उसमें से तो आप पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द आ रहा है वही क्या है, सर्वनाम है। ऐसा नहीं कि ये तत् ही आना चाहिए, ये आना चाहिए, ऐसा नहीं। ये तीनों रूपों में से उनमें से कोई सा भी रूप आ सकता है। तो जो रूप आएगा वही उसका क्या होगा, सर्वनाम होगा, वही क्या होगा, उसका सर्वनाम होगा। इस प्रकार से हमको क्या ढूंढना है मेरे बंधुओं, सर्वनाम ढूंढना है। और भी ज्यादा हमको देखना है तो मैं कहता हूं आपसे कि जो आपकी 10वीं जो कक्षा है, अभी जो वर्तमान में 10वीं कक्षा है, उसकी पासबुक लीजिए या पुस्तक लीजिए, उसमें जो गद्यांश होते हैं उस गद्यांश में देखिए कि गद्यांश में किस प्रकार से प्रश्न किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं सबसे अच्छी जो तैयारी है, सबसे जो अच्छी तैयारी है वो 10वीं की पुस्तक से या 9वीं की पुस्तक से हो सकती है। तो गद्यांश में से ही उसमें क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गद्यांश में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे अपठित हो चाहे पठित हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसमें से क्या कीजिए, गद्यांश हल कीजिए। जितने अधिक आप गद्यांश हल करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि किस प्रकार से उसमें व्याकरण संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसमें जो और प्रश्न है सर्वनाम स्थान वाले हैं, जैसे क्या नाम से हमने देखा था अभी, विशेषण विशेष्य वाले हैं,
सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मेरे बंधुओं, आपको क्या देखना है, 9वीं और 10वीं की जो पुस्तक है उसमें जो आपको दिए हुए हैं जो गद्यांश, उन गद्यांशों को आपको रीट के लिए, तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी प्रकार से उनको देखना है। मैं मानता हूं कि आपके लिए वो बहुत ही अच्छे साबित होंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। सर्वनाम आप आज हमने पढ़ा है, मैं मानता हूं जैसा मैंने आपको पढ़ाया उसी प्रकार से यदि आप समझेंगे और इसको पॉजिटिव लेकर समझेंगे तो मैं मानता हूं कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।